बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थाली उसके साथ में हूँ जवेद मानम घलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाली नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सैयद महबूब आलम अल मरूफ शाह जीवना करोड़िया के दरबार शरीफ पर जो हर साल रस्म चराग होती है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे कि रस्म चराग की जो है उस हवाले से कई बातें जो है मनसूब हैं और उन बातों में क्या हकीकत है, इस हवाले से हम बात करें आपको बताएँ कि मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और एक बड़ा नाम है जंग की सियासत का और मुल्क की सियासत का बड़ा नाम है, वो इस दरबार शरीफ के गद्दी नशीन हैं और इस वक्त जो है रस्म चराग उन्हीं के हाथों से अदा होती है। आपको बताएं कि रस्म कीड़ी जो होती है उस पर 7 दिन पहले जो है, जैसा कि आप समझ लें एक मायों में बैठ जाना होता है, जो जदीद दौर में जिसको मायों कहते हैं, उस हवाले से जो है मायों में जो है बैठ जाए, इस तरीके की एक रस्म है जिसमें जो है मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब जो कीड़ी पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो है उनके मुरीदैन जो हैं वो मुल्क में और मुल्क से बाहर से आने वाले जो मुरीदैन हैं वो दुआएँ लेते हैं और उनके अकीदतमंद जो हैं वहाँ पर जो हाज़िरी देते हैं और दुआएँ लेते हैं। आपको बताएँ कि 10 मई को हर साल जो है रस्म चराग अदा होती है, जो कि मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब के हाथ से होती है। आपको बताएँ कि इस रस्म चराग में जो है एक बात इस मंसूब है कि अगर खुदा न खास्ता जो है चिराग अगर बुझ जाए तो गद्दी नशीन जो है उसकी मौत वाक़या हो जाती है। आपको बताएँ कि मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि 2 गद्दी नशीन अब तक जो हैं इस चिराग के जो बुझ जाने की वजह से जिनकी मौत वाक़या हुई है, उनमें जो है उनके वालिद साहब और एक और गद्दी नशीन गुज़रे हैं, वो जो है वफ़ात है, उनकी डेथ हुई है। इस हवाले से उनका कहना था कि 10 मई 1999 को जो है उनके वालिद साहब ने जब रस्म चराग अदा की, तो उस वक़्त जो है चिराग बुझ जाने की वजह से उनके वालिद साहब की जो है डेथ हो गई थी। हालाँकि उससे पहले जो है बिल्कुल वो सेहतमंद थे और वो जो है अक्सर जो है मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब के मुताबिक उनके वालिद साहब उनको कहते थे कि जब तक चिराग जलता रहेगा उनको कुछ नहीं होगा, मेरी फ़िक्र कम किया करो। तो मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब के मुताबिक उनके वालिद साहब जो हैं चिराग बुझने के 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है उनकी वफ़ात हो गई थी और वो जो है जाँ बहक हो गए थे। तो इस हवाले से जो है उनका मज़ीद कहना था कि ये जो रस्म है ये एक दिया है जो, क्योंकि जिस दौर से ये 500 साल पुरानी ये रस्म है और जिस दौर में ये शुरू हुई थी कि ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे जो है बल्ब और रोशनी वगैरह का इंतज़ाम सिर्फ़ दिए की सूरत में होता था। तो दिया जो है वो एक रोशनी की और एक उम्मीद की अलामत है। तो इस हवाले से जब दिए की रस्म अदा होती है तो दिया जब रोशन होकर अपने जिस मकाम पर उसने चढ़ना होता है वहाँ पर जाता है, तो वो जो है उनके दरबार शरीफ के अकीदतमंदों के लिए एक रोशनी की किरण और उम्मीद की और उनकी ज़िंदगी में बेहतर करने के हवाले से जो है एक रोशनी की किरण होती है और उस हवाले से वो अकीदतमंद जो हैं बहुत खुश होते हैं। यूँ जब रस्म चराग अदा होती है, चिराग जब चढ़ जाए तो जो है मेले का बाकायदा आगाज़ होता है और मेले में जो है हज़ारों की तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंद शिरकत करते हैं। और ये जो मेला है हज़रत शाह जीवना करोड़ी साहब का, ये जो है सैयद फैसल साले याद साहब के मुताबिक उनके जो है पोते थे सैयद शाह जीवना करोड़ी साहब के जो पोते थे लद्दन इमाम साहब, ये उनकी जो है उनकी शादी के हवाले से तकरीबात होती हैं, क्योंकि उनकी जो है शादी नहीं हुई थी और इस हवाले से उनके उस हवाले से वो उनकी ये तकरीबात जारी रहती हैं और इनका जो है बाकायदा जो इफ्तिताह है वो रस्म चराग अदा करने के बाद किया जाता है। रस्म चराग के हवाले से मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मैंने वीडियो जब ये व्लॉग बनाना चाहा तो मुख्तलिफ मेरे सामने से भी मालूमात गुज़री, लेकिन जो मैंने आपसे मालूमात शेयर की हैं ये मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब ने जो है बाकायदा नेशनल टीवी के एक प्रोग्राम में कही थी और इनमें ये जो है ये मैंने आपके सामने बयान की और जो ये काफ़ी इस हवाले से मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं, उनमें कोई भी हकीकत नहीं है। ताहम जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं ये जो हैं मखदूम सैयद फैसल साले याद साहब के ज़बानी हम तक पहुँची और इस हवाले से मैंने कहा कि नाज़रीन को इस हवाले से आगाह करते हैं ताकि जो तरह-तरह की बातें हैं उनसे बचा जा सके और मुख्तलिफ दरबार शरीफ से मनसूब चीज़ें हैं उनके हवाले से आप में आगाही पैदा हो। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाली न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।